नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। नीतीश कुमार की राजनीति में कब वो कौन सा कदम उठाएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, पिछले कदम से उसका क्या संबंध है, वो दाएं चलेंगे या बाएं, आगे जाएंगे या पीछे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस बार नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी 3 दिनों के उनके जो हम क्रियाकलापों को देखें तो उससे यही समझ में आता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर क्या खेल कर रहे हैं, ये समझना कठिन होता जा रहा है। परसों नीतीश कुमार आए थे दिल्ली। परसों ही नीति आयोग की बैठक थी जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और कायदे से इसमें नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, इसका कोई कारण उन्होंने अब तक स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने केवल यही कहा कि मैं एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने आया हूं और उसमें होऊंगा। और कल यानी रविवार को जब ये बैठक हुई तो नीतीश कुमार इस बैठक में जरूर शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे और नीतीश कुमार इस बैठक में जब शामिल हुए तो कुछ देर तक तो वो बैठे रहे, लेकिन उसके बाद वो बैठक छोड़कर बीच में ही अचानक निकल गए। ये एक जो काम किया नीतीश कुमार ने, इससे फिर राजनीतिक विश्लेषक परेशान हो गए हैं कि अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। क्यों उन्होंने पीएम मोदी का इस तरह अपमान किया, क्योंकि जब बाकी तमाम मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं एनडीए के और वो खुद नीतीश कुमार एनडीए का महत्वपूर्ण अंग इस समय बने हैं। बिहार में उनकी सत्ता इस समय बीजेपी के साथ चल रही है, केंद्र की सत्ता में वो बीजेपी को साथ दे रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री किसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उस बैठक के खत्म होने का इंतजार नीतीश कुमार ने क्यों नहीं किया, क्यों वो बीच बैठक से बाहर निकल आए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई नया विवाद अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जेडीयू इस समय पार्टी यानी सीटों के तौर पर देखें तो कमजोर पार्टी है, बीजेपी उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उनकी दो ही मांगे हैं इस समय बीजेपी के सामने। एक तो वो ये चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और दूसरी उनकी मांग है कि उनको कम से कम 120 से 125 सीटें मिले। ये मांग जो अभी इसको पुष्ट तौर पे हम नहीं कह सकते, लेकिन जो खबरें आई हैं वो यही बता रही हैं कि नीतीश कुमार ने 120 से 125 सीटों पर अपनी पार्टी को उतारने का फैसला किया है। इस मामले में, इस सिलसिले में वो जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे वो मिलना चाहते थे, लेकिन उनको मुलाकात का वक्त नहीं मिला। तो हो सकता है उसकी नाराजगी जो है वो एनडीए की बैठक में जिस तरह से उठकर गए हैं नीतीश कुमार, ये नाराजगी वहां जाकर उतरी है प्रधानमंत्री मोदी पर। हालांकि मोदी अभी पहुंचने वाले हैं 29-30 तारीख को, वो 2 दिन का बिहार दौरा उनका रहेगा, जिसमें 29 तारीख को वो पटना में ही रुकेंगे। और बताया जा रहा है कि जब वो पटना में रहेंगे तो इसके लिए वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो सीट शेयरिंग का मसला है उसको सुलझाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले बीजेपी अपने और जेडीयू के बीच का सीट शेयरिंग का मसला तो सुलझा ले, उसके बाद वो चिराग पासवान की फिक्र करे। हालांकि मोदी जी का 30 तारीख का रोहतास का जो विक्रमगंज की जो जनसभा होने वाली है, उस कार्यक्रम के लिए अभी जेडीयू भी पूरी तैयारी कर रही है। आज ही ललन सिंह उन्होंने पूरी तैयारी की, उसका पूरा जायजा लिया कि कैसे मोदी आएंगे और सभा में जो जो तैयारियां होनी चाहिए उसका वो मुआयना कर रहे थे। लेकिन इधर नीतीश कुमार के जो तेवर बता रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो फिर से पलटी मार लेंगे का, क्योंकि वो बार बार इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। अभी उन्होंने कल जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह वो एनडीए की बैठक से उठकर चले आए, जब अभी पिछले दिनों मोदी जब पहुंचे थे 24 अप्रैल को, जब मोदी का बिहार में मधुबनी में दौरा था, तब उन्होंने नीतीश कुमार ने मंच से हालांकि यही कहा था कि मैं अब वापस उधर नहीं जाऊंगा, यानी महागठबंधन में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो पिछली बार गया भी था तो उसके लिए उन्होंने ललन सिंह को, जो मंच पर मौजूद थे, और उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया कि मैं इनके कारण चला गया था। यानी वहां नीतीश कुमार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और अब हो सकता है जब वो ललन सिंह के कहने पर जा सकते हैं महागठबंधन, तो क्या पता वो अपने मन से भी जा सकते हैं। हालांकि महागठबंधन में अब नीतीश कुमार के लिए जगह शायद नहीं बची है, क्योंकि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी जो है बार बार सवाल खड़े कर रही है और खुद नीतीश कुमार के कुछ काम भी ऐसे हो रहे हैं जिससे सवाल उठते हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा सब करना शोभा देता है, या कि वो उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की है जो वो इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में काम कर रहे हैं। एक आप वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को लेकर आरजेडी ने एक ट्वीट भी किया है। क्या है ये वीडियो, इसको देख लेते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली में स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
साथ ही बहुत ये पूरा मामला है शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एस सिद्धार्थ, वो एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में उन्होंने जब मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए उनको एक छोटा गमला भेंट किया, और जैसा होता है कि पुष्प गुच्छ दिया जाता है, यहाँ पर उन्होंने छोटा सा गमला उनको भेंट किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस गमले को लिया और फौरन ही वो अधिकारी के सिर पर रखते हुए नजर आए। ऐसा काम कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से किया हो? वो कोई उनके लंगोटिया यार नहीं है जिनके साथ वो इस तरह का हंसी मजाक कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और जिनके सिर पर उन्होंने गमला रखा वो एक आईएएस अधिकारी हैं। दोनों पदों की अपनी अपनी मर्यादा है और उसका एक शिष्टाचार का पालन होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अभी तक अजीब सा ये सवाल है। और इस पर आरजेडी ने जो ट्वीट किया है इसको देख लेते हैं। आरजेडी ने लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति। सरकारी कार्यक्रम में एक आईएएस अधिकारी सीएम का स्वागत कर रहे हैं तो सीएम सभी प्रोटोकॉल और मान मर्यादा को ताक पर रखकर अधिकारी के सिर पर ही गमला रख दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह दयनीय स्थिति प्रदेश को रसातल में लेकर जा रही है। ये जो पूरा मामला है, आरजेडी अब बिल्कुल पैनी निगाह तो वो रखे हुए है, और पहली बार ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने इससे पहले भी एक खेल आयोजन में जब राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ, जिसमें तमाम देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, देश भर से आए खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन जब राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ तो नीतीश कुमार पहले अपने बगल में खड़े आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव जो हैं उनसे बात करने लगे। जब मुख्य सचिव ने उनको रोका तो वो नीचे जो जनता में जो लोग थे उनसे वो बात करने लगे और उनको कुछ इशारे करके बोलने लगे, तो उनको भी रोका गया। तो नीतीश कुमार की ये जो हरकत है तब भी बड़ी चर्चा में आई थी, और आज फिर एक बार नीतीश कुमार ने बता दिया कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में इस तरह का खिलवाड़ हो या कि राजनीति में पलटी मारना। और राजनीति में पलटी मारना जो है, ये खेल जो है, ये बीजेपी के लिए खासा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि कल जिस एनडीए बैठक की मैं बात कर रही थी जिसमें से उठकर चले आए नीतीश कुमार, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल सीट शेयरिंग की बात थी, लेकिन उसमें साथ साथ बिहार को लेकर एक पूरा प्रेजेंटेशन उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो दे रहे थे। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बिहार सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय योजना, पंचायती सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास, इस तरह के कुछ मुद्दों पर पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को लगातार केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, जिससे राज्य के विकास कार्यों में तेजी आई है। अब सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ अपनी नाराजगी दिखा दी, क्योंकि एक तो जिस तरह जाति जनगणना को लेकर मोदी ने सारा श्रेय खुद बटोर लिया, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये फैसला लिया, उसमें भी नीतीश कुमार को नाराजगी हो सकती है, क्योंकि बिहार में तो जाति जनगणना कराने का काम उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था, हालांकि तब तेजस्वी यादव उनके साथ थे। लेकिन अब मोदी इस पर जिस तरह से अपना हक जता रहे हैं, ये एक मसला है। और दूसरा मसला ये है कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी नीतीश कुमार इस समय परेशानी में पड़ते जा रहे हैं। जेडीयू के बहुत सारे नेता पहले भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आज की एक खबर है कि जेडीयू नेता जो हैं, वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जेडीयू से। चुनाव से पहले जिस तरह मुस्लिम समुदाय नीतीश से नाराज दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा कारण हो सकता है नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ने का। और मैं आपको बता दूं कि हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी से पहले और भी लोग हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद नवाज मलिक, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, इन तमाम नेताओं ने पहले ही मुख्यमंत्री को यानी नीतीश कुमार को अप्रैल में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के जो फैसले के खिलाफ कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे रखी। जब उनका जो इफ्तार दावत का बहिष्कार हुआ तब भी नीतीश को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब उनकी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, अल्पसंख्यक विभाग के जो लोग हैं, वो उनसे धीरे धीरे छिटक रहे हैं, यानी मुस्लिम वोट जो है इस बार जेडीयू को नहीं मिलेगा, ये एक बात तय हो चुकी है। और जब नीतीश पूरे स्थिति को आंक रहे हैं, जाहिर है आरजेडी का आरोप है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अभी जिस तरह से बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, जिस तरह अपने जो तेवर हैं वो दिखा रहे हैं, टेंट्रम्स जो दिखा रहे हैं, उससे समझ में आता है
कि उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक है और वो जानते हैं कि सीएम की कुर्सी का अगर उन्होंने हक छोड़ा तो फिर उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो इस समय अपनी पार्टी में जोश भरने में लगे हुए हैं। कल जब वो दिल्ली से लौट आए, आज अचानक वो पटना में जेडीयू कार्यालय में पहुंच गए, जबकि कोई कार्यक्रम नहीं था। इस उनके अचानक हुई इस विजिट पर क्या कुछ जेडीयू ने ट्वीट किया है, देख लेते हैं। तो जेडीयू ने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह अद्भुत है। एक बार फिर उनका आगमन आज पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में हुआ। उन्होंने कार्यालय में उपस्थित कार्यकर्ताओं से आत्मीय भेंट की एवं कुशलक्षेम जाना। उक्त अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह, बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक श्री संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। हैशटैग 2025 फिर से नीतीश। ये जो हैशटैग है फिर से 2025 फिर से नीतीश, इसको इस वक्त जिस तरह से जेडीयू ने अपने ट्वीट में लगाया है और बार बार उसके पोस्टर भी जारी होते हैं, बार बार ये नारे बुलंद होते हैं कि 2025 फिर से नीतीश, यानी जेडीयू ने ये मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को अगर सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया तो फिर उसकी राहें बीजेपी से अलग हो सकती हैं। और अभी नीतीश कुमार ने जिस तरह के तेवर मोदी को दिखा दिए हैं, अब देखना होगा कि मोदी जब आते हैं पटना तो दोनों के बीच सुलह होती है या ये मामला और लंबा खिंचता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।